गुज़श्ता क़िस्त के आखिर में खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक अपने दरबार में ज़ैद बिन अली से कहता है, तुम खुद खिलाफत की उम्मीद रखते हो और उसके उम्मीदवार हो और तुम मुझे खिलाफत से हटाना चाहते हो। तुम्हारा इरादा यही है ना ज़ैद? तुम तो अपनी माँ के बेटे हो, तुम्हारी माँ तुम पर रोए। फिर ज़ैद उसको जवाब देते हैं, अगर आप चाहें तो इस बात का जवाब भी मेरे पास है और अगर आप पसंद करें तो मैं जवाब दूं वरना खामोश रहूं। वो कहता है जवाब दो। तो ज़ैद कहते हैं, मैं अल्लाह के नजदीक किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जिसका मर्तबा उस नबी से बुलंद हो जिसे अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए मबूस फरमाया, हालांकि वो एक कनीज के बेटे थे। अगर कनीज का बेटा होना कोई ऐब होता तो अल्लाह उन्हें नबी बनाकर ना भेजता। वो अल्लाह के नबी इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। तुम मुझे ये बात कहते हो जबकि मैं फातिमा का और अली का बेटा हूँ। ए हिशाम, अल्लाह के नजदीक नबूवत ज्यादा अजीम है या खिलाफत? वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये बात मेरे लश्कर में फैले। ज़ैद कहते हैं, अल्लाह की कसम, कोई कौम तलवारों की तपिश से बच सकती है मगर जिल्लत उसके हिस्से में आती है। ये सुनकर हिशाम तैश में उनसे जाने का कहता है और वो वहां से चली जाते हैं। फिर वो अपने आप से कहता है, हम इनके आखिरी लोगों को भी वही मजा चखाएंगे जो इनके पहले लोगों को चखाया था। वो इस तख्त तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे, चाहे मैं इन सबको इसके नीचे दफन ही क्यों ना कर दूं। यहाँ अतिया को दिखाया जाता है जो अपनी जगह किसी दूसरे की गिरफ्तारी की वजह से उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा है और वो बहुत बेचैन है। ज़ैद के जाने के बाद हशाम आदमी को बुलाकर पूछता है कि ज़ैद ने जाते वक्त कुछ कहा। वो बताता है कि उन्होंने कुछ अशार पढ़े थे। वो पूछता है, तुम्हें याद हैं? वो जवाब देता है, जी अमीर। हशाम कहता है, सुनाओ। वो सुनाता है, ए हमारे चचाजाद भाइयों, हमारी जड़ें काटने में जल्दी ना करो, आहिस्ता चलो जैसे पहले चला करते थे। तुम ये ख्वाहिश ना रखो कि तुम हमें जलील करो और हम तुम्हारी इज्जत करें और हम तुम्हें अजियत ना दें जबकि तुम हमें अजियत पहुंचाओ। अल्लाह जानता है कि हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते और अगर तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते तो हमें इस पर मलाल भी नहीं है। हर शख्स अपने मुखालिफ से नफरत रखने में मुब्तला होता है, बस हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि तुम हमसे नफरत करते हो और हम तुमसे नफरत करते हैं। फिर उसने कसम खाकर कहा, मेरे आका, ज़ैद आपसे कोई ऐसी चीज नहीं मांगेगा जिसका ताल्लुक सोने या चांदी से हो। हशाम कहता है, मुझे लगता है कि इस मामले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इधर कुमैत की ज़ौजा वर्द से कहती हैं, गवर्नर खालिद कसरी ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये मामला खलीफा हिशाम के इख्तियार में है और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। वर्द कहता है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तुमने जो किया वो औरतों के शायाने शान नहीं। वो कहती हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? क्या मैं कुमैत को उसके हाल पे छोड़ दूं? अल्लाह की कसम, अगर इस काम के लिए मुझे दुनिया के आखिरी किनारे तक भी जाना पड़ता तो मैं पीछे ना हटती। वो कहता है, आप दोनों अभी यहीं रहें, मैं चलता हूँ और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। कुमैत का बेटा भी उसके साथ उठता है तो वो वर्द कहता है, तुम अपनी माँ के पास रहो, मैं कुछ करता हूँ। उसके जाने के बाद वो अपनी माँ से कहता है, हम में से किसी एक को अबा वाइल के पास जाना होगा क्योंकि वो खालिद कसरी के मुकर्रब मुअज़्ज़ज़ीन में से है और खालिद उसकी दरखास्त रद्द नहीं कर सकता। वो जवाब देती है, बहुत खूब, ये बात मेरे जहन से कैसे निकल गई? कुमैत और अबा वाइल तो कई बरसों से दोस्त हैं और कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। यहाँ अतिया उठता है तो अपनी ज़ौजा से पूछता है, तुम इस वक्त क्यों जाग रही हो? नींद नहीं आ रही क्या? वो कहती है, मैं कल रात तुम्हारी कही हुई बात के बारे में सोच रही हूँ। वो पूछता है, क्या तुम माने के लिए अफसोस महसूस कर रही हो? वो जवाब देती है, नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। अतिया कहता है, मैं समझा नहीं। वो कहती है, तुमने उस वक्त सिपाहियों से ये क्यों नहीं कहा कि अतिया तुम खुद हो? वो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था क्योंकि इस वक्त तुम हामला थी। वो कहती है, लेकिन वो ऐसे गुनाह की सजा क्यों बर्दाश्त करे जो उसने किया ही नहीं था? इसके नताइज तो तुम्हें खुद भुगतने चाहिए थे। और फिर वो चली जाती है। और अतिया सोच में पड़ जाता है। यहाँ ज़ैद बिन अली को दिखाया गया है जो रात की तारीकी में इबादत में मशगूल है।
यहाँ हशाम की ज़ौजा उससे कहती है, क्या बात है? वो जवाब देता है, अगर मोहम्मद बिन अली हमारे खिलाफ तलवार लेकर निकलते तो हम उसे बहुत पहले शिकस्त दे देते, लेकिन वो हमारे मुकाबले में अपनी अकल, दानाई और इस्तदलाल के साथ आता है और यही चीज मुझे खौफजदा करती है। वो कहती है, हमारी तदबीरें और चालें कभी खत्म नहीं होंगी। ये सुनकर वो इस बात में सर हिलाता है। इधर अतिया तैयार होकर बाहर निकलता है तो उसकी ज़ौजा कहती है, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, दुआ करना खैरियत ही रहे, मैं मानी को छुड़ाने जा रहा हूँ। कल रात तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसने मेरी नींद उड़ा दी और मुझे बेचैन कर दिया। वो पूछती है, कौन सी बातें? वो कहता है, उसने मेरी खातिर कुर्बानी दी और अब वक्त आ गया है कि मैं उसका एहसान चुकाऊं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैंने तुम्हारे लिए इतना माल छोड़ दिया है जो तुम्हारे और मेरे बेटे के लिए मेरी वापसी तक काफी होगा, अगर मैं वापस आया तो। वो कुछ कहना चाहती है तो अतिया कहता है, बराए करम मेरे लिए दुआ करना और मुझे जाने से मत रोकना, क्योंकि अब मैं तुम लोगों के बारे में मुतमईन हूँ। वो कहती है, मैं तो ये कहना चाहती थी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो तुम्हें हमारे पास कामयाब व कामरान वापस लाए। वो कहता है, सच? तुम मेरे फैसले से मुझे रोकोगी नहीं? वो कहती है, मुझे मेरे बेटे हसन को जगाने दो ताकि वो तुम्हें अलविदा कर सके। वो कहता है, नहीं, अल्लाह के लिए ऐसा ना करो, मैंने उसे सोते हुए प्यार कर लिया है और मुझे डर है कि अगर मैं उसे देख लूंगा तो मेरा दिल कमजोर पड़ जाएगा और मैं रवाना ना हो सकूंगा। उसके बाद वो चला जाता है। यहाँ हशाम का बेटा मुस्लमा आता है तो हशाम उससे पूछता है, मेरे बेटे तुम इस वक्त किस काम से आए हो? वो कहता है, बाबा जान, जैद बिन अली दिमिश्क में बनु उमैया के जुल्मो सितम का जिक्र कर रहा है और उसने आपको एक के बाद एक कई खुतूत लिखे हैं, मगर आपने उनका जवाब नहीं दिया। अब आप इस मामले में क्या करने वाले हैं? हशाम पूछता है, वो हमसे मुलाकात करके क्या चाहता है? क्या उसने अपने लिए खिलाफत का मुतालबा कर दिया है या वो समझता है कि उसकी खबरें हम तक नहीं पहुँचती? मुस्लमा कहता है, मेरी राय है कि आप उसे मुलाकात की इजाजत दें और उससे मिलें ताकि देख सकें कि वो क्या चाहता है। हशाम कहता है, ठीक है। इधर कुमैत की ज़ौजा अबा वाइल के पास आती हैं। वो पूछते हैं, मेरे भाई कुमैत की क्या खबर है? वो जवाब देती हैं, आपका भाई कुमैत खालिद कसरी की कैद में है। मैं आपके पास इस उम्मीद से आई हूँ, क्या आप उसकी रिहाई में मदद करेंगे? मैं जानती हूँ कि खालिद कसरी के यहाँ आपका बड़ा मकाम है और ये भी जानती हूँ कि कुमैत की आपके दिल में क्या हैसियत है। वो कहते हैं, जी हाँ, मैं जरूर मदद करूंगा। कल खालिद कसरी से मुलाकात के बाद आपको मेरी तरफ से खबर मिल जाएगी। अभी जाएं और कुछ आराम करें और जरीना, इनकी अच्छी मेहमान नवाजी करो। इंशाअल्लाह आप खुशी और इत्मीनान के साथ वापस जाएंगी। और जरीना इनको लेकर चली जाती है। यहाँ छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को दिखाया जाता है। वो अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का बिस्तर दुरुस्त करते हैं। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में इबादत में मशगूल हैं। छठे इमाम आते हैं और वो उनको अपने साथ लेकर बिस्तर तक लाते हैं और उनको आराम के लिए लिटा देते हैं। इधर हशाम बिन अब्दुल मलिक अपने खादिम से कहता है, ये तो बहुत लजीज मालूम होता है, वो इसे खाने की ख्वाहिश पर काबू नहीं पा सकेंगे। ये तहाइफ मोहम्मद बिन अली और उनके बेटे जाफर की क़यामगाह पर पहुंचा दो। खादिम कहता है, जैसा हुक्म। फिर वो खुद कलामी करता है, अब देखते हैं जैद तुम इसके बाद क्या करते हो। यहाँ तलहा के पास आदमी आकर कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम सख्र से नाराज हो क्योंकि उसने अबू नईम की दुकान तुमसे पहले हासिल कर ली है। वो जवाब देता है, इसका नाम भी मत लो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदमी कहता है, तलहा मामला इतना बड़ा नहीं, रोजगार सिर्फ लोहार की दुकान तक महदूद नहीं, अल्लाह की रिस्क देने वाली जात बहुत वसी है। तलहा कहता है, अगर मैं अबू नईम की दुकान ले भी लेता तो उसके साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां और मसाइल भी मेरे हिस्से में आ जाते। ये वाहिद लोहार की दुकान है जो हमारे गांव में है। अगर थोड़ी सफाई, तजदीद और मेहनती मजदूरों का इंतजाम हो जाए तो मेरा ख्वाब पूरा हो जाता। आदमी कहता है, और मेरे भाई इसके साथ सोने चांदी के खजानों, खादिमों और लश्कर की शानो शौकत सब तुम्हारे पास गोया सोने की थाली में आ जाएगी। तलहा कहता है, जाओ और मेरे सिवा किसी और का दिमाग खाओ। वो आदमी चला जाता है।
इधर जैद बिन अली इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते हैं, देखें भाई, ये लोग मुझे हुकूमत के खिलाफ निकलने की दावत दे रहे हैं और अपनी मजलिसों में मेरी हिमायत की बात कर रहे हैं। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ये खतूत पहले उनकी तरफ से आए हैं या ये उसका जवाब हैं जो मैंने उन्हें लिखे थे और उनको दावत दी थी? जैद जवाब देते हैं, ये मुतालबा लोगों में तेजी से फैल रहा है क्योंकि वो हमारे हक को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी कराबत को जानते हैं और अल्लाह की किताब के मुताबिक हमारी मोहब्बत और इताअत को फर्ज भी समझते हैं और ये भी कि हम इस वक्त तंगी, मुसीबत और आजमाइश में हैं। इमाम फरमाते हैं, इताअत अल्लाह ताला ने फर्ज की है और ये सुन्नत पहले लोगों में भी जारी थी और बाद वालों में भी जारी रहेगी। इताअत सिर्फ हम में से एक की होती है, जबकि मोहब्बत हम सबसे करना वाजिब है। अल्लाह का हुक्म उसके औलिया पर एक मुसलसल और तयशुदा फैसले की तरह जारी रहता है जो हतमी तकदीर और मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होता है। बस उन लोगों की बातों से धोखा ना खाओ जो यकीन नहीं रखते। वो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं कर सकते। जल्दी ना करो क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की जल्दी से नहीं जल्दी करता। अल्लाह से आगे ना बढ़ो वरना मुसीबत तुम्हें आ पकड़ेगी और तुम्हें गिरा देगी। जैद कहते हैं, मेरे भाई, इमाम वो नहीं जो घर में बैठ जाए, पर्दा डाल ले और जिहाद से पीछे हट जाए। इमाम वो है जो अपनी सरजमीन की हिफाजत करे, अल्लाह के रास्ते में हक के जिहाद करे, अपनी रियाया की हिफाजत करे और अपने अहलो अयाल का दिफा करे। इमाम फरमाते हैं, क्या तुम अपने अंदर इन सिफात में से कोई एक भी पहचानते हो जिन्हें तुमने अभी बयान किया है? अगर हाँ तो कुरान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील पेश करो या कोई मिसाल दो। अल्लाह ताला ने हलाल और हराम वाज़े किए हैं, फराइज मुकर्रर किए हैं, मिसालें बयान की हैं और सुन्नतें कायम की हैं। और उसने इमाम के लिए कोई मुश्तबा बात नहीं छोड़ी। जिस इताअत का उसके लिए हुक्म दिया गया है उसमें ये जायज नहीं कि वो अपने वक्त से पहले किसी अमर में सबकत करे या उसके मुकर्ररा वक्त से पहले जिहाद करे। जैद कहते हैं, आप क्या कहते हैं मेरे भाई? इमाम फरमाते हैं, अल्लाह ने हर चीज के लिए एक मुकर्ररा वक्त रखा है और वो वक्त लौहे महफूज में महफूज है। अगर तुम अपने रब की तरफ से वाज़े दलील, अपने मामले का यकीन और अपनी हालत की हकीकत रखते हो तो अमल करो, लेकिन किसी ऐसे मामले में दाखिल ना हो जिसमें तुम्हें शक और शुबहा हो। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ ऐसे इमाम से जो अपने वक्त से भटक जाए, यहाँ तक कि उसका मानने वाला उससे ज्यादा आलिम हो जो उसकी पैरवी कर रहा हो। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें इस बात से डराता हूँ कि कल तुम कन्नासा में सूली पर चढ़ा दिए जाओगे। अल्लाह हमारे और इन लोगों के दरमियान फैसला करे जिन्होंने हमारे हक का इनकार किया, हमारे राज फाश किए, हमें हमारे जद के सिवा किसी और की तरफ मंसूब किया और हमारे बारे में वो कहा जो हमने खुद अपने बारे में भी नहीं कहा। यहाँ कैद खाने का मंजर दिखाया जाता है। सिपाही कैदियों से कह रहा होता है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कैद में रहो, ना तुम हुक्म की मुखालफत करते और ना सुल्तान की नाफरमानी। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें इस बुराई का जरूर मजा चखाऊंगा जो तुम्हारे हाथों और जबान से हुई है और जो शैतान ने तुम्हें वसवसा डालकर तुमसे करवाया है। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? माने उसकी बात सुनकर दुआ करता है, ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास बुला ली, मैं थक गया हूँ। अल्लाह की कसम, अब मुझ में मजीद ताकत नहीं रही। इधर जरीना सखर की दुकान पर कनीज के साथ आती है। सखर कहता है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो कहती है, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए लोहे की जंजीरें और उनके ताले बनाओ। वो पूछता है, और उनकी क्या जरूरत है? वो जवाब देती है, ये मेरा जाती मामला है, मैं चाहती हूँ कि तुम कल सुबह मेरे वालिद के घर आओ, दरवाजे और खिड़कियां खराब हैं, उन्हें मरम्मत करवानी है। वो कहता है, ठीक है, लेकिन मैं दोपहर के वक्त आऊंगा, सुबह में मसरूफ हूंगा। कनीज कहती है, बीबी तुम्हें काम देना चाहती हैं और तुम इन्हें टाल रहे हो। जरीना उसे टोक कर कहती हैं, मैं जानती हूँ कि सखर हमारी बात नहीं टालेगा, हम तुम्हारा कल दोपहर तक इंतजार करेंगे। फिर वो चली जाती हैं और सखर सूच में पड़ जाता है। यहाँ खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक के दरबार में जैद बिन अली आते हैं। हशाम कहता है, जैद तुम किस सिलसिले में आए हो? जैद कहते हैं, आपके लिए खबर अच्छी नहीं है अमीरुल मोमिनीन। लोगों ने तंग आकर मुझे आपके पास इंसाफ और अदल की दरखास्त के लिए भेजा है क्योंकि उम्मत सख्त परेशान है। हशाम कहता है, हमारी हुकूमत तो सिर्फ अदलो इंसाफ पर कायम है। जैद पूछते हैं, क्या अमीर ये समझते हैं कि अदलो इंसाफ ये है कि लोगों को शुबहात पर कत्ल किया जाए? वो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, हम सिर्फ फासिद लोगों
पर हद नाफिज करते हैं। जैद कहते हैं, तुम्हारे नजदीक फासिद कौन है? वो जो जुल्म को खुलम खुला करते हैं, या वो नेक लोग जो मस्जिदों में बैठकर लोगों को अल्लाह का सच्चा दीन सिखाते हैं ताकि इस्लाम हमेशा रोशनी का मीनार बना रहे? हशाम कहता है, तुम नेक लोगों का जिक्र कर रहे हो, हालांकि तुम जानते हो कि हमारे काजी और उलमा मोतबर लोग हैं। जहां तक इस्लाम के मीनार का ताल्लुक है तो हम बनु उमैया हैं। हम कुरैश के सबसे मजबूत सुतून हैं, सबसे बड़ी हुकूमत वाले और सबसे ज्यादा मददगार। हम बनु उमैया दौरे जाहिलियत में भी कुरैश के सरदार थे और इस्लाम में भी उनके बादशाह हैं। जैद कहते हैं, तुम किस पर फख्र करते हो? हम बनु हाशिम हैं, वही जिन्होंने सबसे पहले लोगों को खाना खिलाया, जंगों में बहादुरी दिखाई और कुरैश को अपने सामने झुका दिया। या तुम अब्दुल मुतलिब की औलाद होने पर फख्र करते हो? ए मुजर के सरदारों, मैं सच कहूँ तो हमारे जद काबिले फख्र हैं। जब वो चलते थे तो लोग उनके पीछे चलते थे, जब वो जूते पहनते तो लोग नंगे पांव होते और जब वो बोलते तो सब खामोश हो जाती थी। वो जमजम के हौज के मुहाफिज और हाजियों को पानी पिलाने वाले थे। तुम्हारी निस्बत तो उनसे भी नहीं। जो तमाम इंसानों में सबसे अफजल हैं, जो सैयदे वलदे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्हें अल्लाह ने बुराक पर सवार किया, जन्नत को उनके दाएं और जहन्नम को उनके बाएं रखा। जिसने उनकी पैरवी की वो जन्नत में गया और जिसने इनकार किया वो जहन्नम में गया। फिर तुम किस पर फख्र करते हो हिशाम? वो कहता है, अल्लाह की कसम, हम असहाबे यमीन हैं। सुनो जैद, अगर हर मुसलमान अल्लाह के हुक्म पर चले तो वो नियामत और खुशहाली में जिंदगी गुजारे। जैद कहते हैं, अमीर, फिर लोग किस चीज की पाबंदी करें, अल्लाह के हुक्म की या आपके हुक्म की? फिर वो खत उसे दिखाकर कहते हैं, ए मुसलमानों के खलीफा, ये वो खत है जिसमें साफ लिखा है कि मुसलमानों के मामलात किस दर्जे पर हैं, और मैं कल सुबह तक इंतजार करूंगा। फिर चाहे आपका जवाब कुछ भी हो, मैं कूफा चला जाऊंगा। हशाम खत लेकर उन्हें जाने का इशारा करता है और वो चले जाते हैं। इधर तलहा अपने वालिद के दोस्त के पास आता है। वो पूछते हैं, तुम मेरे पास क्यों आए हो तलहा? तुम तो अपने वालिद के इंतकाल के बाद कभी मेरे घर नहीं आए थे। वो कहता है, मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे अपने वालिद की वो मोहब्बत याद है जो वो आपके लिए अपने दिल में रखते थे। वो कहते हैं, तुम सच कहते हो, अल्लाह उन पर रहम करे। वो मेरे दोस्त थे, मैंने उन्हें कभी शिकायत करते नहीं सुना। हालांकि वो गरीब थे, वो हमेशा कमजोरों के मददगार रहे और किसी साहिल को रद्द नहीं करते थे। उनकी मोहब्बत मेरे दिल में वैसी ही है जैसी वो मुझसे करते थे। वो हमसे पहले चले गए हैं और हम अब भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तलहा कहता है, मैं यहाँ आपको परेशान करने नहीं आया। वो पूछते हैं, फिर तुम क्यों आए हो तलहा? वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूं। वो कहते हैं, बेटे, तुम्हें मेरे साथ बात के लिए तमहीद की जरूरत नहीं, अपनी हाजत बयान करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तलहा कहता है, मुझे कर्ज चाहिए। वो पूछते हैं, कर्ज? ठीक है, कितना चाहिए? तलहा कहता है, मुझे कर्ज अपने लिए नहीं बल्कि तिजारत के लिए चाहिए। वो पूछते हैं, लेकिन कितना और किस तिजारत के लिए? तलहा कहता है, क्या आपने अबू अम्मारा के काफिले के बारे में सुना है? वो कहते हैं, हाँ सुना है, लेकिन मुझे तुम पर इतना एतमाद नहीं कि तुम तिजारत को समझते हो। ना तुम्हारे वालिद का बाजार में कोई बड़ा मुकाम था और ना तुम्हारा। तलहा कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको और सब लोगों को दिखाऊं कि मैं तिजारत के काबिल हूँ, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा, मेरी मदद करें। वो कहते हैं, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ तलहा, अबू अम्मारा अपना काफिला खलीफा को किराए पर देता है और कुछ अरसा पहले इनका काफिला लूट लिया गया था और सारा माल छीन लिया गया था। तलहा ये सुनकर उनकी तरफ देखने लगता है। यहाँ हशाम जैद बिन अली का खत पढ़कर खुद कलामी करता है, तुम खिलाफत खुद हासिल करना चाहते हो जैद, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम्हारा यही इरादा है, तुम लोगों की आड़ में छुपकर ये मकसद हासिल करना चाहते हो। इधर कुमैत की ज़ौजा वर्द से कहती हैं, सुनो वर्द, मैं तुम्हारी राय और हुक्म के खिलाफ नहीं जाना चाहती और मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। वो पूछता है, तुम अब ये बात क्यों कह रही हो? वो कहती हैं, क्योंकि मैं अबा वाइल के पास गई थी और कुमैत के बारे में उसे बताया था और उसने आदमी खालिद के पास भेजा था, लेकिन वो खाली हाथ वापस आया। वर्द कहता है, अगर कुमैत को बचाना मुमकिन होता तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर देता, लेकिन हमारे पास सब्र और दुआ के सिवा कोई रास्ता नहीं। वर्द की बात सुनकर वो दिल में सोचती है, अल्लाह की कसम, मैं जरूर ऐसा करूंगी। ए किसरी, मैं कुमैत को तुमसे जबरदस्ती छुड़ा लूंगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। ये खलीफा के सिपाही हैं जो बागियों की तलाश में हैं। आदमी आकर अबू इसहाक से कहता है, अबू इसहाक, आदमियों को तैयार करो, खलीफा का लश्कर आ रहा है। अबू इसहाक मैमून और आसिम से कहता है, पहाड़ के पीछे आहिस्तगी से चलो। मैमून कहता है, कहाँ तक? अबू इसहाक कहता है, जहाँ तक तुम्हारे घोड़े तुम्हें ले जा सकें वहां तक जाओ। फिर मैमून सबको लेकर चला जाता है और अबू इसहाक खलीफा के सिपाहियों की जानिब बढ़ता है और हमला करता है।
यहाँ हशाम अपने वजीर अबरेश से आकर कहता है, ये लो मेरे वजीर, ये वो तहरीरी मुतालिबात हैं जो जैद बिन अली ने हमारे पास भेजे थे, इसे अपने पास महफूज रखो। अबरीश कहता है, जैद कुछ दिन पहले मदीना से कूफा रवाना हो चुका है मेरे आका। हशाम कहता है, क्या तुम समझते हो कि मुझे उसके जाने और उसकी मंजिल का इल्म नहीं? अबरीश जवाब देता है, मेरा मतलब ये नहीं था मेरे आका, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि अब वक्त गुजर चुका है। हशाम कहता है, वाकई अब वक्त गुजर चुका है? मुसलमा कहता है, इस बात ने मुझे मायूस कर दिया है बाबा। क्या जैद जैसा शख्स भी नाकाम लौटेगा? हशाम कहता है, तो तुम चाहते हो मैं क्या करूं? क्या मैं बैतुल माल उसके लिए खोल दूं कि वो जो चाहे ले ले? मुसलमा कहता है, अल्लाह की कसम, मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में सुना है कि वो अहले बैत का हक उनके घरों तक भेजते थे, और ये बात मशहूर है। बाबा, मैं अल्लाह से शर्म महसूस करता हूँ कि कोई मेरे दरवाजे पर खड़ा हो और हाजत मांगे और मैं उसे वापस कर दूं। हशाम कहता है, अपनी माँ के पास जाओ और ये बात उन्हें बताओ, कहीं तुम भूल ना जाओ, दफा हो जाओ। मुसलमा चला जाता है। यहाँ सख्र अबा वाइल के घर आता है। अबा वाइल उससे कहते हैं, खैरियत है? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है सख्र? सख्र जवाब देता है, आपने मेरे साथ जो सुलूक किया वो बयान से बाहर है। ये एहसान मेरे लिए बोझ बन गया है। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे अपनी मर्जी से जीने दें। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके घर के बजाय दुकान में रहूं, क्योंकि ये दुकान मेरे लिए एक छोटी सी दुनिया है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, यहाँ तक कि अल्लाह मेरे लिए कोई और रास्ता खोल दे।